ऑल ऑफ यू, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स डू कॉमर्स स्टूडेंट। आज क्लास 12th है, चैप्टर नंबर 1 नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट बिजनेस स्टडीज, और टॉपिक का नाम है इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट। चलिए शुरू करते हैं। तो अब सबसे पहली बात मैं ये आपको बता दूं कि इंपॉर्टेंस मतलब उसकी क्या महत्वता है मैनेजमेंट की। आज अगर मैनेजमेंट ना हो तो क्या दिक्कतें आ सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है यहां पर कोई भी बिजनेस है, अगर वो टॉप पोजीशन पे है तो वो कोई चांस नहीं है। उसके लिए उसने फॉलो किया है एक डेलिब्रेट प्रोसेस जिसका नाम है मैनेजमेंट। इसका मतलब मैनेजमेंट एक वो प्रोसेस है जिसको हम फॉलो करते हैं और उससे हम लोग अपने संस्था को टॉप पोजीशन पे लेके जाते हैं। अगर हम मैनेजमेंट फॉलो नहीं करेंगे तो हमारा क्या होगा, वेस्टेज ऑफ टाइम होगा, मनी होगा, एफर्ट्स होगा, रिसोर्स वेस्ट होंगे। दूसरी बात, पुअर मैनेजमेंट से हमारा बिजनेस जो है डाउन हो जाएगा, और मैनेजमेंट हमारे बिजनेस का एक लाइफ एलिमेंट है। अब सबसे बड़ी बात, अगर अच्छा रिसोर्स है, अच्छी टीम है और अच्छा मैनेजमेंट है, तभी हमारी संस्था सक्सेस ग्रो करेगी। अब सबसे बड़ी बात है, कुछ खास इंपॉर्टेंस को देखेंगे। तो मैंने इंपॉर्टेंस में आपके लिए बच्चों, क्योंकि हमारे जो बिजनेस का नाम है वो है श्री बिजनेस चालीसा, तो मैंने आपके लिए चौपाई बनाई इंपॉर्टेंस की, वो है चिड़ा, CHIDA, चिड़ा। अगर तुम नहीं पढ़ोगे तुम्हें लोग चिढ़ाएंगे, ये पढ़ता नहीं है, अच्छी परसेंटेज नहीं आएगी तो लोग तुम्हें चिढ़ाएंगे, तो अच्छा मैनेजमेंट नहीं होगा तो लोग चिढ़ाएंगे, यार कैसी दुकान है, कोई भी चीज़ नहीं पता इनको कहाँ रखी हुई है। तो कहने का मतलब है चिढ़ाएंगे, उससे बना चिड़ा। ओके, तो अच्छा मैनेजमेंट होगा तो लोग चिढ़ाएंगे नहीं। अब आपको याद हो जाएगा इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट चिड़ा, इंपॉर्टेंस ऑफ मैनेजमेंट चिड़ा, फुल फॉर्म CHIDA चिड़ा, CHIDA चिड़ा। तू उसको चिड़ा और मैं उसको चिढ़ाऊंगा। ओके, चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं चिड़ा। तो चिड़ा में पहला देखते हैं सी से क्या है, क्रिएट्स डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। यहां मैंने क्या लिखा है, एनवायरनमेंट चेंजेस और ऑर्गेनाइजेशन चेंजेस एक्टिविटी। इसका मतलब क्या होता है, डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन अंदर एक जो मैनेजर होता है वो उसको ये समझना चाहिए जो भी चेंजेस होते हैं संस्था के अंदर, जो भी चेंजेस माहौल होता है बाजार में, जो भी चेंजेस होंगे उसके अनुसार संस्था को चेंजेस करना पड़ता है। चलिए बच्चों मैं आपको एग्जांपल देता हूं डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन का। आज की तारीख में स्कूल के अंदर आप देख रहे हैं, जब स्कूल के अंदर क्लासेस जो है वो ब्लैक बोर्ड पे लगती थी, तब आप लोग क्या देखते थे, टीचर ब्लैक बोर्ड पे पढ़ा रहे हैं। अब आप देख पा रहे हैं टीचर जो है वो यूट्यूब चैनल्स पे पढ़ा रहे हैं। तो आपने देखा माहौल क्या है, कोविड-19 कहाँ तक चलेगा, कब तक चलेगा, क्या ये कोविड-20 रहेगा, क्या ये कोविड-21 बनेगा, पता नहीं। जब तक हमारा कोरोना वाला चलेगा ये केसेस चलेंगे, बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। तो मीनवाइल स्कूल के मैनेजमेंट ने आपने देखा क्या किया, चेंजेस किए, है ना। डायनामिक, तो डायनामिक मतलब चेंज। उन्होंने क्या चेंज किया कि बच्चों को यूट्यूब से पढ़ाने का चेंज कर दिया। अब यहाँ पर एक अच्छा मैनेजमेंट जो होता है उसमें जो मैनेजर होता है वो अपने एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करता है कि आप लोग जो है वो यूट्यूब चैनल से पढ़ाइए, वीडियोस बना के पढ़ाइए। तो कहने का मतलब हमारा ये पॉइंट है कि मैनेजमेंट का ये इंपॉर्टेंस है कि मैनेजमेंट जो होता है वो क्रिएट करता है, इट्स हेल्प्स इन क्रिएटिंग अ डायनामिक ऑर्गेनाइजेशन। ओके, पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं, हेल्प्स इन अचीविंग ग्रुप गोल। अब इस बात को देखते हैं कैसे मदद करता है मैनेजमेंट ग्रुप गोल को अचीव करने के लिए। उसके लिए मैं आपसे कहूँगा सबसे बड़ी बात, मैनेजमेंट मैंने यहाँ लिखा है इसके अंदर ग्रुप गोल में, इंटीग्रेट एम्प्लॉय ऑब्जेक्टिव्स विद ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स। इसका मतलब इंटीग्रेट का मतलब होता है इकट्ठा करना, एम्प्लॉय सभी के एम्प्लॉयज़ के उद्देश्य को इकट्ठा करके संस्था उनको उद्देश्य को पूरा करती है। तो यहाँ लिखा है ग्रुप गोल। भाई सीधी सी बात है, अगर आप कहीं जॉब करते हैं एज ए एम्प्लॉय, आपके मन में ये होता है मुझे इतने रुपए मिलने चाहिए, वो मेरी नीड है, मेरा उससे उद्देश्य पूरा हो जाएगा। ऐसे संस्था में सभी के उद्देश्य होते हैं, गेट कीपर की सैलरी अलग होगी, मैनेजर की अलग होगी, टॉप मैनेजर की अलग होगी, मिडिल की अलग, लोअर की अलग। तो सभी अपनी अपनी सैलरी से क्या होता है अपने उद्देश्य पूरे करते हैं। जब सब मन लगा के काम करते हैं संस्था अपना उद्देश्य पूरा करती है। तो फाइनली एक बात निकल के आती है कि अगर सब ढंग से अपना काम करेंगे, इंडिविजुअल एफर्ट्स लगाएंगे और एक कॉमन ऑब्जेक्ट होगा। अगेन मैं एग्जांपल लूंगा स्कूल का बच्चों, पिछले भी मैंने एग्जांपल स्कूल्स के दिए हैं, ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। जैसे मैं टीचर हूँ बिजनेस का, अगर मैं अपने एफर्ट्स अच्छे लगाता हूँ बिजनेस के अंदर, बच्चों को मेहनत करवाता हूँ, अच्छा रिजल्ट देता हूँ, तो और टीचर भी अगर से मेहनत करते हैं, रिजल्ट जो है वो दिलवाते हैं बच्चों को, मेहनत करके उनका साथ देते हैं, उनकी हेल्प करते हैं, तो क्या होगा, सभी की हेल्प से एक एग्रीगेट रिजल्ट बनेगा,
तभी स्कूल के एग्रीगेट मार्क्स 95 प्लस 96% एग्रीगेट जाएगी 12th में। तो कहने का मतलब है उससे क्या होगा, हमारी जो स्कूल का जो गोल है वो अचीव हो जाएगा और उससे एडमिशन बढ़ेंगे। तो ओवरऑल क्या होता है, ग्रुप गोल। आपने देखा मेरा गोल बिजनेस में पूरा हुआ, मैथ्स के टीचर का गोल मैथ्स में पूरा हुआ, लेकिन फाइनली स्कूल का गोल पूरा हो गया। तो मैनेजमेंट क्या करता है, ग्रुप गोल मदद करता है पूरा करने के लिए। चलिए बात करते हैं पॉइंट नंबर 3, इंक्रीज इफिशिएंसी क्या है। बहुत टेक्निकल पॉइंट है, इसमें ध्यान सुनिएगा। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, इफिशिएंसी मतलब होता है मिनिमम कॉस्ट। मतलब आप कोई चीज अगर बनाते हैं, जैसे मान लो आप एक पेन बनाते हैं, वो आपकी जो पेन की कॉस्टिंग पड़ती है आपको बनाने की 4 रुपये पड़ती है। सेम वैसा ही पेन मैं बनाता हूँ, मेरी कॉस्टिंग 3 रुपये मेरे को पड़ती है। तो आप ये समझिए कि आपका पेन बिकना मुश्किल हो जाएगा। बिकॉज सबसे बड़ी बात होती है आपका मैनेजमेंट ऐसा होना चाहिए कि आपकी कॉस्टिंग कम आनी चाहिए और आप जो रिसोर्स यूज़ कर रहे हैं वो उसका मैक्सिमम आउटपुट होना चाहिए। और आप फॉलो करें POSDC, मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग फंक्शन। जब आप ये फॉलो करेंगे मैनेजमेंट में तो आपकी कॉस्ट क्या है बच्चों, कम आएगी। और सबसे बड़ी बात है इफिशिएंसी के साथ साथ इफेक्टिवनेस भी होना चाहिए। आपके एम्प्लॉयज जो है आपका काम करें और वो काम क्या करें, टाइम पे पूरा करें, प्लस रिसोर्स को वेस्ट ना करें। तो अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो वहां पर एम्प्लॉय क्या करेंगे, रिसोर्स को वेस्ट नहीं करेंगे। उससे क्या होगी, आपकी जो भी प्रोडक्शन कर रहे हैं, आप जो पेन बना रहे हैं, जूते बना रहे हैं, तो कॉस्ट क्या आएगी, कम आएगी। तो आगे बात करते हैं चिड़ा में डी से क्या होगा। डी से है डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी। बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटी क्या होता है। तो भैया सीधी सी बात है, आज जहां भी कोई बिजनेस होगा वहां मैनेजमेंट होगा, और जब मैनेजमेंट होगा तो वो वहां पर सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन करेगा, सोसाइटी का डेवलपमेंट करेगा। कैसे, तो सवाल उठता है, आप ये सोचिए जब हम कोई बिजनेस खोलते हैं तो हम किन लोगों को रखते हैं अपने यहाँ जॉब पे, एम्प्लॉयज़ को रखते हैं। ओके, अब बात आती है हम वो माल बना के किसको देते हैं, कस्टमर्स को, जो कि सोसाइटी में होते हैं। ओके, एम्प्लॉयज़ कहाँ से आते हैं, सोसाइटी से। अच्छा, हम जो माल खरीदते हैं वो होते हैं सप्लायर्स, वो कहाँ से आते हैं, सोसाइटी से। तो ओवरऑल आपने देखा कैसे डेवलपमेंट होगा। एम्प्लॉयज़ को जब आप सैलरी देंगे तो उनके यहाँ पर आप देखोगे पैसा आएगा, तो वहाँ पर पैसे का मनी का फ्लो होगा, तो वो भी अपने घर पे कुछ चीज़ें लेके आएंगे। कस्टमर्स की बात करें, उनसे क्या फ़ायदा होगा, जब हमारा माल वो खरीदेंगे तो वो हमें पैसे देंगे, तो हमारा फ़ायदा होगा। सप्लायर की बात करें, जब हमारा प्रोडक्शन बिकेगा, हमारी चीज़ बनी हुई बिकेगी बाजार में, तो हम और माल मंगाएंगे और बनाएंगे, तो हम सप्लायर को पे करेंगे। तो फाइनली आपने देखा कस्टमर हमें पैसा देता है, हम सप्लायर को पे करते हैं, हम एम्प्लॉयज़ को पे करते हैं। उससे क्या होता है, उससे सबकी सभी यहाँ पर मनी का रोटेशन होता है। और मनी के रोटेशन, अच्छा दूसरी बात, लोगों को रोजगार मिलता है। अब मनी के रोटेशन से क्या होता है, सबके यहाँ पर पैसा आने से ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट GDP बढ़ती है और उससे देश में ग्रोथ होती है। तो फाइनली सोसाइटी में क्या हुआ, एक बड़ा महत्व, एक बिग कंट्रीब्यूशन है किसका, बिजनेस का। और इंपॉर्टेंस, अगर अच्छा मैनेजमेंट होगा तो अच्छा बिजनेस चलेगा। बात करते हैं पॉइंट नंबर 5, अचीविंग पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। अब बात आती है पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स क्या है। देखो भैया, एक जो पर्सनल मतलब जो आदमी काम करे, पीछे मैंने बताया था पर्सनल ऑब्जेक्टिव्स पूरे होने चाहिए। यहाँ मैंने लिखा भी है, गिव इंपॉर्टेंस टू गोल्स ऑफ एम्प्लॉयज़। यार जो अपने यहाँ काम कर रहे हैं वो लोग ये चाहते हैं हमें अच्छी तनख्वाह मिले, हमारा स्टेटस हो, है ना, हमारी कुछ चीज़ें पूरी हो, हमें अच्छा पैसा मिले। तो फाइनली हमें ये देखना पड़ेगा कि उनकी इच्छाएँ पूरी हो रही है नहीं हो रही, क्या उनको अच्छी सैलरी मिल रही है नहीं मिल रही, और सबसे बड़ी बात वो काम कर रहे हैं क्या वो खुश हो रहे नहीं हो रहे। और अगर वो खुश रहेंगे, अच्छी तनख्वाह मिलेगी, तो वो अपना मैक्सिमम अपना आउटपुट देंगे, जिससे क्या होगा, हमारा गोल अचीव हो जाएगा। और दूसरी बात, हमारा एफिशिएंट मैनेजमेंट रहेगा। तो फाइनली आज की क्लास में बच्चों आपने जो पढ़ा है वो सारे इंपॉर्टेंस पढ़े हैं। उम्मीद करता हूँ इंपॉर्टेंस आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आए होंगे। मैंने बच्चों बहुत शॉर्ट में लिखा है, इतना शॉर्ट में आपको नहीं लिखना है। ये तो मेरी टीचर पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको कीवर्ड्स दिए हैं, बाकी आप बुक से डिटेल में पढ़ के आराम से अपने नोट्स बनाइएगा, क्योंकि आपको जब नोट्स बनाएंगे तो बहुत सारे वर्ड्स नए दिखेंगे। और क्योंकि केस स्टडीज़ में आपको बता दूं, एक एक वर्ड का महत्व रखता है। अगर आपको वर्ड समझ में आ रहा है, कहानी समझ में आ रही है, विथ एग्जाम्पल आपको पूरी याद है कि सर ने चिड़ा बताया था, C से ये, H से ये, I से ये, D से, A से, है ना, तब आपको याद रहेगा इंपॉर्टेंस। तो बच्चों आज यहीं के लिए यहीं तक। ओके, हैशटैग बच्चों, हैशटैग नाचो, हैशटैग गाओ। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय बच्चों। कल मिलेंगे नए वीडियो के साथ जिसमें कि आपका टॉपिक रहेगा नेचर ऑफ मैनेजमेंट। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।